इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम सरल भाषा में कहे तो पैसे कमाने की चिंता से आज़ादी, यानी पैसे के लिए काम करने की चिंता से आज़ादी। जगदीश सिंह के एक बहुत पॉपुलर गीत 2 लाइन याद करा लेता हूँ। दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन और कागज की कश्ती और बारिश का पानी। इस गीत में जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। आज हम सभी के पास कितना कुछ है, बचपन में जितना हुआ करता था शायद उससे कहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी बचपन में जो बात थी, जो खुशी थी, जो आनंद था, वो नहीं रहे अब। इस रेस में भागते भागते हम थक जाएंगे, जितना कमा लो उतना भी कम ही पड़ेगा। इतना कुछ पाना है, फिर भी बचपन वाली खुशी नहीं मिल पाएंगी। फाइनेंशियल फ्रीडम की क्यों जरूरत है? जैसे कि हमने जगदीश सिंह की गीत को पंक्तियों को देखा। बचपन हम ज़्यादा खुश इसलिए रहते थे कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त होता था, और इस तरह हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़रूरत इसलिए बहुत ज़्यादा है ताकि हम पैसों की चिंता से आज़ाद होकर हम एक फ्री लाइफ को जी सकें, हम वो कर सकें जिससे हम सच में खुशी मिलती है, हमारे सपने सच होने लगे। और इसलिए जब हम पैसे कमाने शुरू करें तो हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करें। लोग दो तरीके से पैसे कमाते हैं, एक एक्टिव इनकम, दो पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम ये होती है जो रोज काम करके पैसे मिलते हैं, जैसे कि एक मजदूर जो काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, अगर वो काम पे नहीं आए तो पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे ही कोई नौकरी करने वाला कर्मचारी हो सकता है, जैसे वो जब तक काम करता है उससे पगार मिलती है, अगर उस नौकरी को छोड़ देता है उससे पैसे नहीं मिलता। या कोई दुकानदार हो सकता है। लोग दो तरीके से पैसे कमाते हैं, एक एक्टिव इनकम, दूसरा है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम ऐसा कोई काम जैसे आप सक्रिय रूप से कर रहे हो और उसके बाद आपको पैसे मिलते हो, तो उस इनकम को एक्टिव इनकम कहा जाता है। नौकरी से प्राप्त होने वाला इनकम एक्टिव इनकम का बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा यदि आपकी कोई दुकान है जिसमें आपको हर रोज काम करना पड़ता है, तो आप वह एक्टिव इनकम का कमा रहे हैं। यदि एक्टिव इनकम हमारे आय इनकम का एक प्रमुख साधन है, तो हमें लगातार काम करना पड़ेगा और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। यदि हम काम करना बंद कर दें तो हमारी इनकम बंद ही हो जाएगी। इसे कहते हैं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। एक्टिव इनकम के उदाहरण। एक्टिव इनकम कमाने के लिए कई तरह से कमाया जा सकता है। एक, नौकरी करना, दुकान चलाना, मजदूरी करना, सामान बेचना। इन सभी काम को करने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ती है और खुद का समय लगाना पड़ता है। दूसरा है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम को वो होती है जिसको कमाने के लिए या तो बहुत कम मेहनत लगती है या फिर कोई मेहनत नहीं लगती। पैसिव इनकम में आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसे आपके लिए काम करते हैं। इसमें जब आप जो सो रहे तब भी आप पैसे कमा रहे हैं। ये पैसे कमाने का या अमीर बनने का एक अच्छा तरीका है। आपको अपने करियर की शुरुआत में ही पैसिव इनकम कमाने के तरीके अपने लिए सीख लेने चाहिए। ये आपको आगे चलकर काफ़ी अच्छे साबित होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी सेविंग। पहला है इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग, और दूसरा है इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। ज़्यादातर लोग पहले नंबर के तरीके से हिसाब से अपनी सेविंग करते हैं और सिर्फ 5% लोग दूसरे तरीके के हिसाब से सेविंग करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वो 2 नंबर का, क्योंकि आपको इनकम में से
पहले सेविंग का फिक्स हिस्सा निकालकर बाकी की रकम में घर के खर्चे या अन्य खर्चों को मैनेज करना होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का दूसरा रिक्वायरमेंट है, आप अपने जो इनकम में रोज जो फिक्स रेगुलर सेविंग की थी उसको हम अब पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना है। पैसिव इनकम कमाने के तरीके, अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप बैंक में से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं जो करीबन 6% इंटरेस्ट रेट से सालाना इंटरेस्ट देता है। यह एक पैसिव इनकम है। म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करके आने वाले प्रॉफिट की भी एक पैसिव इनकम है, परंतु इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। इसका रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा होता है। यूट्यूब, वेबसाइट, एफिलिएट मार्केटिंग, यह सब भी एक पैसिव इनकम का जरिया। नंबर 1, अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर पैसिव इनकम जनरेट करना। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जैसे आप प्रयोग नहीं में लाते तो आप उसे दूसरों के लिए किराए पर दे सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोग आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देंगे जो कि आपके लिए पैसिव इनकम होगी, क्यों अभी आपको वो पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी को बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं जो आपको पहले कमाने और होते हैं। इसमें आपको पहले ही भी देखभाल होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ होने से आपको ज़्यादा किराया मिल सकता है। इस प्रकार का तरीका आप जब ही आजमा सकते हैं जब आपके पास या तो बहुत सारे पैसे हो या फिर आपके पास पहले से ही प्रॉपर्टी हो। नंबर 2, कोई भी ऑनलाइन कोर्स बेचकर, कोर्स का नाम पढ़कर। नंबर 2, कोई भी ऑनलाइन कोर्स बेचकर। कोर्स का नाम सुनकर आपको लगता होगा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा। आज के समय पर सब आसान है। उसके बहुत से वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं। आप आराम से अपना कोर्स बेच सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन स्किल है, जैसे आप कोर्स के माध्यम से दूसरों को सिखा सकते हैं, तो आप कोर्स बनाकर बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए फोटोग्राफी, शेयर मार्केट, इसके आप कोर्स बना सकते हैं। नंबर 3, रियल एस्टेट में निवेश करके। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जिसको आप बाद में अच्छे भाव में बेच सकते हैं। उससे आपके लिए अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो सकता है। रियल एस्टेट के बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जो समझदार होता है वो हमेशा पैसे कमाता रहता है और ये बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि 100 साल बाद भी लोगों को घर की ज़रूरत पड़ेगी। LIC एजेंट बनकर। नंबर 4, LIC एजेंट बनकर। एक LIC एजेंट के बार कुछ LIC लोगों की करवा देता है और उसके बाद जब 15 से 20 साल तक वो लोग अपना प्रीमियम भरते रहेंगे, तब तक उस एजेंट को 15-20% का कमीशन आता रहता है। तभी काफ़ी सारे एजेंट अपनी पॉलिसी को बेचने के लिए आपके बिल्कुल पीछे नहीं पड़ जाते हैं, क्योंकि एक बार बेचने के बाद जब तक लोग पैसे भरते रहेंगे तब तक उन्हें भी पैसे आते रहते हैं। नंबर 5, एफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़न पर सेलर बनकर अमेज़न पर अपना बिजनेस कैसे शुरू। नंबर 5, एफिलिएट मार्केटिंग। आप एक ब्लॉग बनाइए और उसमें एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक लगाए, ताकि जब भी कोई आपके लिए लिंक पे ये कुछ खरीदे तो आपको कुछ कमीशन मिलता रहता है। इस तरीके से हज़ारों लोग लाखों रुपए महीने से कमा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग या आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न आदि जैसे और भी सारे पार्टनर के साथ मिलकर कर सकते हैं। ये तरीके हमें सिखाए नहीं जाते, ये पैसिव इनकम के तरीके हमें सिखाए नहीं जाते, तो हमारी गलती नहीं है। पर अगर हम अभी नहीं इन तरीकों पर काम नहीं करेंगे तो हमारी गलती होगी। आप खुद निर्धारित कर सकते हैं कि आप इनमें से कौन से तरीका का प्रयोग कर सकते हैं पैसिव इनकम कमाने के लिए।
मेरा एक कहना है आपके मेरा एक कहना है आपसे कि आप एक्टिव इनकम से ज़्यादा पैसिव इनकम पर अपना फोकस करें।